पनबन ब्रिज, जो 110 साल पुराने पुल की जगह ले रहा है, अब पूरी तरह तैयार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में भी ऐसा ब्रिज बनेगा जो जरूरत पड़ने पर ऊपर उठ सकेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के पनबन आइलैंड पर बने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की, जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। भारत का नया तकनीकी अजूबा। इस ब्रिज के बनने के बाद भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां ऐसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का चलन है। ये ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों के वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की सूची में शामिल हो गया है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति और इंजीनियरिंग कौशल का भी जीवंत प्रमाण है। इससे भारत की इंजीनियरिंग ताकत को एक नई पहचान मिली है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। पनबन ब्रिज की खासियत। ये ब्रिज 2.8 किलोमीटर लंबा है और इसे बनाने में 531 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जरूरत पड़ने पर इसका मध्य भाग 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिससे बड़े जहाज आसानी से गुजर सकें। इसे समुद्री तूफानों और तेज हवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे ये 100 साल से अधिक समय तक टिकाऊ बना रहेगा। खास तौर पर इस इलाके को दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा जंग लड़ने वाली जगह माना जाता है, इसलिए इसे स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है ताकि इसे जंग से बचाया जा सके। समुद्री यातायात और पर्यटन को बढ़ावा। ये ब्रिज सिर्फ यातायात सुविधा ही नहीं, बल्कि भारत के समुद्री व्यापार और पर्यटन को भी नई दिशा देने जा रहा है। इसके बनने से रामेश्वरम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। इससे स्थानीय कारोबारियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही ये ब्रिज भारत के दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। पीएम मोदी का विजन और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। 2019 में इस ब्रिज का शिलान्यास हुआ था और अब ये तैयार होकर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस पुल का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आधुनिक तकनीक और भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाता है। पनबन ब्रिज का ऐतिहासिक महत्व। ये नया ब्रिज 110 साल पुराने पनबन ब्रिज की जगह ले रहा है, जिसे ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया था। पुराना पनबन ब्रिज भारतीय रेलवे का पहला समुद्री ब्रिज था, जो 1914 में शुरू हुआ था। हालांकि समय के साथ उसकी संरचना कमजोर हो गई थी, जिसके कारण इसे 2022 में बंद कर दिया गया। अब नया पनबन ब्रिज आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है, जो आने वाले दशकों तक भारत की सेवा करेगा। रामनाथ स्वामी मंदिर का गौरवशाली इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामायण में भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले यहीं शिवलिंग स्थापित किया था। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें भारत का सबसे लंबा गलियारा कॉरिडोर है, जिसकी कुल लंबाई 1220 मीटर है। इसकी भव्यता और वास्तुकला दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पनबन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। ये परियोजना भारत के तकनीकी कौशल को दर्शाती है और वैश्विक मंच पर देश की साख को मजबूत करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां विकास और परंपरा दोनों का संगम देखने को मिल रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।